हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपिकल लर्नर्स। आई मनीषा साई। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, मतलब कि शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर करना है? संज्ञा के स्थान पर, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। साधारण शब्द में हम कह सकते हैं, जैसे सर्व। सर्व का मतलब क्या होता है? सब। एंड नामो मतलब क्या होता है? संज्ञा। जैसा हम जानते हैं कि संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्वनाम में जैसे आप एग्जाम्पल है, जैसे राम जाता है। राम जाता है मैंने लिखा। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए, यह राम, राम क्या है? राम संज्ञा है। लेकिन अगर हम इसी को बार बार बोलेंगे, राम जाता है, हाँ, राम धीरे चल रहा है, राम, मतलब एक ही वर्ड सेंटेंस में, एक ही पैरा में अगर हम बार बार राम वर्ड यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम राम क्या है? राम लड़का का नाम है। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक पहला जो सेंटेंस होगा, जैसे राम स्कूल जाता है या राम जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि वह, जैसे वह समय पर स्कूल जाता है। वह समय पर स्कूल जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा कि वह समय पर स्कूल जाता है। तो यह वह किसके लिए आया? वह राम के लिए आया। तो यह राम जो है क्या हो गया? संज्ञा। और संज्ञा के बदले यह वह वर्ड यूज़ हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही है सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग जो है सर्वनाम शब्द कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन है, तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये जितने वर्ड हैं ये सब के सब सर्वनाम हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या कहेंगे हम? सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या स्त्री के बदले में आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसके बदले आता है? पुरुषों या स्त्री के बदले में आता है। जैसे मैं आता हूँ, ठीक है, तुम जाते हो, यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है। हाँ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे यह पुरुष और स्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि यह बोध होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है? तो उत्तम पुरुष है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं।
जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। अभी देखिए, बोलने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, ठीक है। तो बोलने वाला अपने लिए करता है। मैं बोल रही हूँ, किससे बोल रही हूँ? तो मैं आपको सर्वनाम टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो मैं क्या हो गया? मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स, आप 3 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जैसे राम, श्याम और सीता, ठीक है। तो राम, श्याम और सीता, राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। तो राम ने श्याम से कहा कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी। तो यहाँ बोलने वाला कौन है? बोलने वाला राम है, और राम जो हो जाएगा वह उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि वह बोल रहा है कि सीता स्कूल नहीं आएगी। तो उत्तम पुरुष खुश होता है जो बोलता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे इत्यादि, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष की तरफ। मध्यम पुरुष से क्या है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ यह वर्ड है ना, सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि राम ने श्याम से कहा कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। तो राम क्या हो गया? राम तो उत्तम पुरुष हो गया, लेकिन वह किससे बोल रहा है? श्याम से। और श्याम जो है वो राम की बात को सुन रहा है, तो वह सुनने का काम कर रहा है। वह सुनने का काम कर रहा है, तो वह हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है। जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, हाँ? तो वहाँ वह सुन रहा है, तो वह हो जाएगा श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। राम हो गया उत्तम पुरुष, क्योंकि राम बोल रहा है, और श्याम जो है वह सुन रहा है उसकी बात को, तो वह हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अन्य पुरुष की तरफ। अन्य पुरुष, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि राम ने श्याम से कहा कि वह सीता स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। तो सीता स्कूल नहीं आएगी, राम और श्याम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह सीता के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ सीता जो है वह क्या हो जाएगी? अन्य पुरुष। राम उत्तम पुरुष, जैसे यह सेंटेंस है, राम ने श्याम से कहा सीता कल स्कूल नहीं आएगी। तो राम जो है यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, क्योंकि वह बोल रहा है। श्याम राम की बात को सुन रहा है, इसलिए वह हो जाएगा मध्यम पुरुष। लेकिन राम और श्याम दोनों सीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीता जो है यहाँ हो जाएगी अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष के और कई सारे उदाहरण हैं, जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि, ठीक है। अब हम लोग आते हैं निजवाचक की तरफ। वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम मतलब आप स्वयं या खुद होता है, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। अब यहाँ है राम, राम स्वयं, तो यहाँ राम के लिए स्वयं वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ क्या है
कि राम जो है वह क्या है, संज्ञा, और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्वयं, और स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक, क्योंकि वह खुद जा रहा है, खुद के लिए प्रयोग हो रहा है उसका। ठीक है, यहाँ हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि आप स्वयं या खुद के लिए प्रयोग होता है यह वर्ड। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद करता है, तो उन्हीं का साथ देता है, उन्हीं और अपनी, ये दोनों जो है क्या है, उन्हीं के लिए ही अपनी वर्ड आया है। ठीक है, तो अपनी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के लिए शब्द यूज हो रहा है। जैसे एक और उदाहरण दे रही हूँ मैं कि मैं स्वयं, जैसे यहाँ लिख रहे मैं स्वयं लिख लूँगी। ठीक है, यह मैंने लिखा, मैं स्वयं लिख लूँगी। हाँ, यहाँ मैं क्या हो गया, मैं खुद, मैं अपने लिए सर्वनाम हुआ, लेकिन मैं के लिए यहाँ वर्ड यूज हो रहा है ना कि मैं किसके साथ कंपेयर हो रहा है, स्वयं के लिए, मतलब एक खुद के लिए कंपेयर करके मैं स्वयं लिख लूँगी, तो मैं तो हो गया सर्वनाम, लेकिन स्वयं लिख लूँगी, स्वयं मतलब क्या कि निजवाचक, खुद के लिए यह प्रयोग हो रहा है वर्ड, तो यह हो जाएगा स्वयं, स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, क्या है इसकी परिभाषा कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मतलब क्या होता है, निश्चय, निश्चय मतलब निश्चित। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, संज्ञा को निश्चित करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यह उदाहरण है कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें जो वर्ड है पुस्तक, ये पुस्तक क्या है, पुस्तक तो संज्ञा है, पुस्तक क्या है, संज्ञा। ठीक है, लेकिन यह पुस्तक जो है वह किसकी है, तो यह मेरी पुस्तक है, मेरी, मेरी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है ना कि यह मेरी किताब है। तो वह मंदिर है मतलब क्या कि वह मंदिर है, मंदिर है, निश्चित है कि वह मंदिर है। ठीक है, यहाँ वह जो वर्ड है वह यह निश्चित करता है कि वह मंदिर है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा को निश्चित करने के लिए वर्ड यूज होता है वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आते हैं अनिश्चयवाचक की तरफ। अनिश्चयवाचक क्या है, तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि अनिश्चय, अनिश्चय मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, जिसका निश्चित नहीं है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह वर्ड निश्चित व्यक्ति मतलब एकदम निश्चित है कि हाँ वह व्यक्ति, वह चीज़, तो इसका बोध ना हो तो वह कहलाता है अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, किसी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, देखो दरवाजे पे कोई है, कोई है, हमने कहा एक सेंटेंस कोई, कोई का मतलब क्या, अनसर्टेन है ना, कोई का मतलब है कोई नहीं जानता कि कौन है। तो यह जो अनसर्टेन वर्ड है यही कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कोई, कुछ, किसी। हाँ, जैसे कुछ खा लेना, जैसे यहाँ क्या है, यह देखिए ये जो है कुछ खा लेना। अब यहाँ ये कुछ जो है, कुछ अनसर्टेन है ना, जो है जो मर्जी है वो खा लो, किचन में जो है वो खा लो। ठीक है, कुछ काम करो, जैसे बैठे हैं तो माँ ने कहा अरे बैठे हो कुछ तो काम करो, कुछ तो काम करो मतलब क्या, कुछ वर्ड क्या है,
अनिश्चयवाचक, अनिश्चय है ना, कुछ में कुछ भी आ जाता है, आप कुछ करो लेकिन बैठो मत, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आते हैं संबंधवाचक की तरफ। संबंधवाचक जैसा आप देख रहे हैं, संबंध मतलब क्या होता है, रिलेशन, एक दूसरे के साथ में रिलेशन। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा ऐसे होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में हम लोग किसके लिए करते हैं, संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं, ठीक है, संबंध, एक दूसरे के साथ में संबंध, ठीक है। जैसे जो सोएगा वह खोवेगा, सोवेगा मतलब सोना, तो जो सोएगा, सोना और खोना, इस दोनों के बीच में रिलेशन है, क्योंकि जो सोवेगा वह खोवेगा, सोएगा तो खोएगा, ठीक है। जो करेगा वो भरेगा, करेगा और भरेगा, मतलब आप करोगे तो भरोगे। जो जागेगा वह पावेगा, मतलब जागना का पाने के साथ में संबंध है। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, परिश्रम करना और सुखी रहना के बीच में संबंध है, मतलब जो परिश्रम करेंगे वह सुखी रहेंगे। और भी उदाहरण है, जैसे आप मेहनत करेंगे तो क्लास में प्रथम आएंगे, मेहनत करेंगे तो प्रथम आएंगे। मेहनत करना और प्रथम आना दोनों में संबंध है, आप मेहनत करेंगे तो प्रथम आएंगे, ठीक है। तो यह जो क्या है, यह संबंध दिखा रहा है एक दूसरे के साथ में। अब हम लोग आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से जानते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब क्या, क्वेश्चन, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न में आपको कहा गया कि आपने क्या खाया है, तो क्या खाया, यहाँ तो प्रश्न पूछा गया है ना, तो आपने क्या खाया है, ठीक है, यह प्रश्न हुआ। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। टोकरी में क्या रखा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। यहाँ क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हाँ, यह जो है टॉपिक यह कंप्लीट होता है। हम लोग एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सर्वनाम मैंने क्या पढ़ा है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब आगे है क्या, निजवाचक। निजवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं एंड प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ जो है यह टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आए, बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश की है। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आगे आपको ये 10th तक काम आएंगे और आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह काम आते हैं यह सारे टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अभी व्याकरण ना पढ़ के हम लोग अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि हिंदी की तैयारी। हम लोग के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें ताकि हम लोग को अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन का सीज़न चल रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यह बताएंगे कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग हिंदी में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।